सब पर लागू है ये। ब्राह्मणों के बच्चों को उठाया गया और फेक एनकाउंटर कर दिया गया। क्या ठोक दो ये संत की भाषा हो सकती है? आप कल्पना कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? समाजवादी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो सकता है क्या? ये सब जानते हैं कि मुसलमान के बिना सरकार नहीं बन सकती। तो आप में भारतीय जनता पार्टी में फिर क्या अंतर रह गया? आपको अरे वो हिंदू की बात करके उनको परेशान कर रहे हैं, आप मुसलमान की बात करके उनको परेशान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनावों की सुगबुगाहट से पहले जिस तरह से ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश हो रही है। याद करिए, एक दौर था जब मायावती की पार्टी पर आरोप लगता था कि इनका नारा है तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। लेकिन अब वही पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है कि मुसलमान इस बार मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश का। लेकिन क्या वाकई जातियों में उत्तर प्रदेश के चुनाव को बांटा जा रहा है? इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में इस पर होगी हमारी सीधी बात, और मेरे साथ कई दिग्गज जुड़ेंगे इस चर्चा में। और आज ये देश है हमारा में इसी पर हम करेंगे बहस। यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है। ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। बीएसपी पर एक दौर में ये नारा लगाने का सियासी आरोप जमकर लगता है, लेकिन जब सोशल इंजीनियरिंग का गणित बदला तो 2007 में उनका नारा भी बदल गया। नया नारा था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। दूसरा नारा था पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। और सोशल इंजीनियरिंग के इस नए फॉर्मूले का मायावती को फायदा भी जोरदार हुआ। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तो क्या अब एक बार फिर मायावती की पार्टी सियासी संजीवनी के लिए इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है? मायावती ने कहा था कि पूरे यूपी में 23 जुलाई से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन होगा। हालांकि अब इस ब्राह्मण सम्मेलन का नाम बदलकर प्रबुद्ध वर्ग संवाद सुरक्षा सम्मान विचार गोष्ठी कर दिया गया है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा इस कार्यक्रम की कमान संभाल रहे हैं। शुरुआत अयोध्या से की गई है, जहां सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। ब्राह्मण समाज के लोगों से हमारा ये आह्वान है कि जिस तरीके से 400 से ज्यादा हत्याएं इस सरकार में हो चुकी हैं, एनकाउंटर हो गए, मार दिए गए लोग, उसका संज्ञान में लेने का काम करिए। गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया, साल भर हो रहा है, कोई अता पता नहीं है। इस तरीके से लखनऊ के अंदर जो कैपिटल है, 2 वर्ष पहले तिवारी उसको जिस तरह से रोक करके गाड़ी में अपनी गाड़ी में जा रहा था, उसके गोली मार दी। इससे पहले यूपी में एंट्री मारते ही ओवैसी 19% वाला दांव खेल चुके हैं, और अब मायावती की पार्टी 12 से 13% वाले ब्राह्मण समुदाय पर हाथ आजमा रही है। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं, बेहतर कानून व्यवस्था और विकास के दम पर बीजेपी फिर से 2017 वाला करिश्मा दोहराने जा रही है। 2022 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए कितनी बड़ी, जिसे कहते हैं, परीक्षा होगी? देखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, 2017 के इतिहास को दोहराएगी। अखिलेश यादव पहले ही यूपी के हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने का ऐलान कर चुके हैं। उधर यूपी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो क्या 12% ब्राह्मण वोट के लिए सोशल इंजीनियरिंग की लड़ाई शुरू हो चुकी है? और अब विश्लेषण सत्ता के लिए सब स्वीकार का विश्लेषण सुनिए। तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार।
के नारे को लेकर बीएसपी पर सियासी वार लगातार होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, इस विषय पर वार करती रही है। 2007 आते आते 13% वोट बैंक वाले ब्राह्मण समाज पर बीएसपी का रुख जो है वो अब बदला है। 2007 में मायावती की पार्टी का नारा था, पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है। यह भी एक नारा लगा 2007 के अंदर, जिसके बाद मायावती सत्ता पे काबिज हुई। सियासी संजीवनी के लिए दलित ब्राह्मण वोट बैंक का समीकरण बनाने की पूरी तैयारी है। यानी कुल मिलाकर दलित ब्राह्मण के वोट बैंक के साथ अगर मुसलमान वोट मिलेगा तो मायावती की 2007 में भी सत्ता में एंट्री इसी वजह से हुई थी, और अगर 2022 में मायावती जीतेंगी तो इसी कारण जीत सकती हैं। यह उनकी पार्टी को और उनके स्ट्रैटेजिस्ट को पता है। मैं बढ़ता हूं आगे। अखिलेश यादव का यूपी के हर जिले में परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान है। भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने का ऐलान है। यूपी में कांग्रेस का बड़ा ब्राह्मण चेला जितिन प्रसाद अब बीजेपी के साथ आ गए हैं, और हो सकता है मंत्रिमंडल में उनको जगह भी मिल जाए जो अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्या MY, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। MY इजिकल टू मुस्लिम यादव, MD इजिकल टू मुस्लिम प्लस दलित के साथ अब ब्राह्मण समुदाय पर फोकस है। परशुराम की मूर्ति, ब्राह्मण सम्मेलन, कुल मिलाकर कहानी है सत्ता में आने की, और इसीलिए तिलक तराजू और तलवार, सत्ता के लिए सब स्वीकार। कहां से शुरू हुई थी कहानी? मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में तमाम लोग हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला साहब हैं, इन्हें बधाई। जगत प्रकाश नड्डा ने इन्हें दोबारा प्रवक्ता नियुक्त किया है राष्ट्रीय स्तर पर। मेरे साथ सुनील यादव जी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, MLC हैं। मेरे साथ सुधीर भदौरिया है, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपका स्वागत है सर। मेरे साथ असीम बकार साहब हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के उत्तर प्रदेश के चेहरे हैं, आपका भी अभिनंदन है, यानी प्रवक्ता है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम भी, जो कि प्रियंका गांधी के एडवाइजर है, कांग्रेस के सीनियर लीडर है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन आज की चर्चा की शुरुआत प्रेम शुक्ला मैं आपसे करना चाहता हूं। एक तरफ सुनील यादव है, जो मैं दृश्य इस समय अपने वीडियो वॉल पे देख रहा हूं, एक तरफ सुधीर भदौरिया है। दोनों की नजर ब्राह्मण पे फंस गई है, या फिर आपको फंसा दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अमीश जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सूत्र पर काम करती है। अब सबका विकास में ब्राह्मण भी आ जाएगा, क्षत्रिय भी आएगा, वैश्य भी आएगा, दलित भी आएगा, आदिवासी भी आएगा, महिलाएं भी आएंगी, युवक भी आएंगे, सारे लोगों का विकास होना, अल्पसंख्यक भी आएगा उसमें। लेकिन कुछ लोगों को, जिन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपने साफ तौर पर बताया कि उनका नारा क्या हुआ करता था, जब DS4 बहुजन समाज पार्टी के पहले का जो उनका संगठन हुआ करता था, उसके नारे क्या हुआ करते थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को भी लोगों ने देखा है, जब एक मुख्यमंत्री जी स्पष्ट तौर पर कहा करते थे कि ब्राह्मणों का काम नहीं करना, इस तरह की खबरें भी प्रकाशित हुआ करती थी, इस तरह के इंस्ट्रक्शन भी हुआ करते थे। जाति विशेष के लोग ही सारे थानों में नियुक्त हुआ करते थे। PCS की परीक्षा में एक जाति विशेष के लोग ही उत्तीर्ण हुआ करते थे। राहुल गांधी की जो है नीतियां, हर कोई जानता है कि चुनाव के समय वो जनेऊ कोर्ट के ऊपर उनका आ जाता है। राहुल गांधी जनेऊ ऊपर डाल रहे हैं, विषय वो नहीं है। मैं आपसे सवाल बहुत सीधा पूछ रहा हूं कि सुनील यादव की पार्टी ने और सुधीर भदौरिया की पार्टी ने आपको फंसा दिया है ब्राह्मण वाले फेर में। 30 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब तो आ जाए। चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। उनका प्रयास हो सकता है जी, उनका प्रयास हो सकता है, लेकिन मैं जो स्वयं ब्राह्मण हूं और मैं ब्राह्मण जाति का जो टेस्ट है वो समझता हूं भली भांति। हम राष्ट्रवाद, विकास, मानवता का विकास, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, इन सारे मुद्दों पर खड़े होते हैं। ब्राह्मण कभी भी जो है जाति की संकीर्णता में नहीं बनता है, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो जाति की राजनीति को देख चुकी है। 3 दशकों तक जिस तरह से विभाजनकारी जातीय राजनीति का शिकार उत्तर प्रदेश हुआ था, उससे 2014 और 2017 में मुक्ति मिली है। अब वह फिर उसी जंजाल में नहीं फंसना चाहेगा। ठीक है, मेरे साथ सुधीर भदौरिया साहब हैं, उनका रुख करता हूं मैं। सुधीर भदौरिया, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम इस बारी किसी जाल में फंसने नहीं वाले।